मध्य प्रदेश के नीमच के शिशु बाल गृह के 1.5 वर्षीय कुश की किस्मत अब बदलने जा रही है। जी हाँ, कुश अब तक अनाथ होकर शिशु बाल गृह में पल बढ़ रहा था, लेकिन अब उसे 7 समंदर पार से माँ बाप मिल गए हैं जो कि काफी संपन्न हैं, और आज उसे लेने उसके ये माँ बाप नीमच भी आए हैं और सारी लीगल औपचारिकता को पूरा कर वे कुश को अपने साथ ले जाएंगे। ये जो तस्वीर में नजर आ रहा है, यही वो कुश है जिसे कभी अपनों ने बदकिस्मत समझते हुए 1.5 साल पहले एक दिन की उम्र में सरकारी अस्पताल में ही लावारिसी में छोड़ दिया था, और फिर इसे शिशु बाल गृह में पनाह मिली जहां इसका लालन पालन अब तक हो ही रहा था। लेकिन अब 7 समंदर पार यूरोप से इसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने इसे गोद लिया है और अब वही उसे पालेंगे। यूरोप से आए दंपत्ति ग्लेन जॉर्ज ग्रीमो और उनकी पत्नी काथिया ग्रीमो कुश को पाकर बेहद ही खुश नजर आए, क्योंकि उनकी शादी के 14 साल बाद भी वे निसंतान थे और वे पिछले 1 साल से बच्चे को गोद लेने के प्रयास में थे, और उन्हें भारत में अपने देश की एजेंसी के माध्यम से कुश की जानकारी मिली, जिसके बाद वे अब नीमच पहुंचे और आज वे लीगल रूप से कुश के माँ बाप हो गए, जिसे लेकर दोनों ही ग्लेन और काथिया काफी खुश दिखाई दिए। हाँ, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छी फैमिली है। ये दोबारा आए, एक बार पहले आ चुके थे और बच्चा खुश है। जो एक दिन का ही हमारे यहाँ आया था वो आज 1.5 साल का हो गया, और हमें बहुत तकलीफ भी हो रही है बच्चे को। हालांकि एक दिन के बच्चे को हमने पाला और आज 1.5 साल का होने के बाद उसको दे रहे हैं, लेकिन उसके सुखद भविष्य को देखते हुए अच्छे परिवार है तो इसलिए हम दे रहे हैं, तो हमें खुशी भी है और दुख भी। उसकी जो यूरोप वाली फैमिली है वो फाइनेंस ऑफिसर है उसमें, शिप कंपनी में, और बच्चे की केयरिंग में डाल देते हैं हम। बच्चों के कारा की साइड रहती है उसमें डाले रहते हैं। जो बच्चे अपने इधर इंडिया के लोग नहीं लेते वो लोग फॉरेन में जाते हैं, और इन लोगों से हमने वैसे शासन ने, यहाँ से शासन ने माल्टा के शासन से चर्चा की, पर चर्चा के दौरान ये परिवार अच्छा पाया गया, इसलिए शासन ने बच्चा उनको दिया है। और वहीं यहीं की एजेंसी और वहाँ की एजेंसी दोनों मिलकर बच्चे की केयरिंग के लिए 3 साल तक तत्पर रहेंगे। हमें ऐसा होता है कि ये बच्चे इधर से इधर संस्थाओं में घूमते रहते हैं। उसके बाद आज तक हमारे यहाँ पे 30 बच्चे एडॉप्शन पे चले गए, लेकिन सारे बच्चे करोड़पति फैमिलियों में गए हैं, वो एजुकेटेड फैमिली में गए हैं, और बच्चों की हम लोग 3 साल तक परवरिश भी करते हैं, जाके देखते भी, और बच्चे बहुत सुखी है। एक संस्था में जो हम लोग पालन पोषण करते हैं उससे कई गुना बेटर पालन पोषण उनको परिवार में होता है। जहाँ तक संभव होता है हम बच्चों को परिवार की तलाश करते हैं और बच्चों को परिवार में सौंपने का काम। Hi, my name is Glenn George Grima. My wife Katia Grima. We are from Malta in Europe, and we are adopting a boy, a beautiful boy from Nimach in Madhya Pradesh. About a year and a half ago, we approached our agency in Malta. The agency name is Agencia Tama. And we showed our interest in adopting a child from India, and from there we started our journey. We applied with Kara, and we were accepted by Kara to adopt a child from India, and in February of this year we received a call from our agency that we had a match with our beautiful boy now, who is now our son. He's been to the registry to register the adoption deed, and we are very happy to start a new life with our son and go back to Malta now and in the next week. We've been married for 14 years. We always wanted to have a family with children. Unfortunately, we did not have children of our own, and we always thought of adoption as a possibility to build a family, and automatically now this was the right choice. वॉइस ऑफ एमपी के लिए अभिषेक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।